कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम से मैक्सिमम जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए तीनों टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहला ये आप लोग को कुछ वैल्यू दिया हुआ, या तो डायरेक्ट ऐसे वैल्यू दे दे या फिर कुछ वर्ड में देकर वैल्यू दें, ठीक, ऐसे आपको मिलेगा। एक इसके लिए हम लोग को सॉल्व करने के लिए एक पहले फार्मूला हम लोग को देख लेना है। फार्मूला कुछ ये है, probability of A given B is equal to probability of A intersection B by probability of B, ठीक। आपको हर केस में ये याद रखना है, और बाय में क्या देंगे यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर जो होगा वही आपको बाय में हो जाएगा, ठीक। तो probability of A given B is equal to probability of A intersection B by probability of B, क्योंकि यहाँ बाय में B था तो हम B कर दिए, यहीं बाय में A रहता तो मतलब B गिवन A दिया था तो हम नीचे में A कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बस इतने का है, आपको वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन जनरली इसमें जो कुछ चेंजेस करता है, नॉर्मली ऐसा नहीं पूछा जाता है, तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या पूछ सकता है। जैसे ऐसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट आपको पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए पूछ सकता है, किसी में इसमें कम्प्लीमेंट लगा सकता है। कम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का बी डैश करते हैं, बी कम्प्लीमेंट करते हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही चेंज होगा, उससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और यहीं पे कहीं ए कम्प्लीमेंट बी कर देगा या फिर बी कम्प्लीमेंट ए कर देगा, बी डैश ए डैश बी, यही सब कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब तीनों को समझते हैं कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो पहला तो सिंपल है, ए गिवन बी है तो दोनों का पहले इंटरसेक्शन बाय पी बी। तो दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.32 बाय, अब नीचे में ए है तो हम सॉरी नीचे में बी है तो हम बी का लिखेंगे 0.63, ठीक, ये हो गया। अब बी गिवन ए है तो फिर से सेम फॉर्मूला रह जाएगा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर ए हो जाएगा क्योंकि नीचे में ए है, तो इंटरसेक्शन में देखें 0.32 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे में ए है तो ए देंगे 0.35। अब ये कॉम्प्लीमेंट वाला समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा फिगर है, एक वेन डायग्राम से हम समझेंगे। ये मान लेते हैं ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, ये जो बीच में आता है जो कि दोनों में कवर हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं ए यूनियन बी, ठीक। अब हमसे निकालने क्या बोल रहे हैं, बी कम्प्लीमेंट। जब यहाँ पे ए गिवन बी था, ए और बी का यूनियन हुआ, यहाँ पे ए गिवन बी डैश है तो मतलब ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो इसको हम समझते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट बाय नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ठीक, यही है। अब यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी कम्प्लीमेंट क्या मतलब क्या होता है, बी के अलावा जितना है, यहाँ बी के अलावा देखिए बी यहाँ तक है, बी के अलावा कौन सा, ये वाला हिस्सा है, बी के अलावा मतलब बी जितने भी कम्प्लीमेंट रहेगा उस हिस्से को छोड़ के बाकी हिस्से को देंगे। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा में क्या है, टोटल ए है और ये वाला हिस्सा उससे निकल गया है, तो हम
मतलब ये हुआ कि ये कम्प्लीमेंट जब निकाल रहे होंगे तो मतलब बी बार हो जाएगा। ये वाला हिस्सा को हम बी बार कहेंगे, रीड वाला जो हिस्सा है। तो बी बार मतलब क्या हो गया, जो हिस्सा बी के अलावा हो। तो टोटल ए है माइनस ये वाला हिस्सा है, ठीक। यही हम लोग का बी कम्प्लीमेंट, ठीक। अब हमको निकालना है दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी कम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है। अब यही देखे तो हम ए में टोटल यहाँ और कॉमन ये है, ठीक। ये हो गया हम लोग का कॉमन वाला हिस्सा। और कोई भी होता है ना प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा एक होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का हमेशा एक होता है। इसको लिखेंगे हम लोग, हम पूरा अथी में लिख देते हैं, इजी होगा। ये हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम ए का बाहर का हिस्सा लिए थे तो ए का दोनों का कॉमन लिए, तो हम ये बी कम्प्लीमेंट और ए का कॉमन लिए थे, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए और बी का कम्प्लीमेंट ये हम लोग का ये हो गया, ठीक। और जब भी हम लोग को प्रोबेबिलिटी होगा बी कम्प्लीमेंट का, या बी बार लिख देते हैं, तो हम लोग को 1 माइनस ए कर देंगे। हमेशा याद रखें जितना भी चीज़ होता है सबका सम होता है, प्रोबेबिलिटी 1 ही होता है, तो इसीलिए हम लोग 1 से माइनस कर दिए थे। यहाँ बस हम बी कम्प्लीमेंट दिखाने के लिए हिस्सा किए थे, तो बी कम्प्लीमेंट का मतलब वो होता है, लेकिन यहाँ पे जो बी कम्प्लीमेंट होगा वही उसका हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही बॉडी है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। याद करने का जरूरत नहीं, बस इतना समझ लेना है, समझने बस इसका याद रखना है कि इसके जब जहाँ बी कम्प्लीमेंट बोल रहे हैं या ए कम्प्लीमेंट बोल रहे हैं, ए का हिस्सा छोड़ के बाकी, तो यहाँ बी कम्प्लीमेंट बोला तो बी का हिस्सा छोड़ के बाकी थोड़ा एक लेके बता देंगे। तब देखिए यहाँ पे पी ए क्या था हम लोग का 0.35 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन 0.32 बाय ये हम निकाले तो 1 माइनस पी ए आया हमको। अब देखिए कुछ क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है, ए बार बी हम दे देते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बार बी का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो गया। जो इधर रहेगा उसी को नीचे लिख देना, ऊपर और नीचे का दोनों इंटरसेक्शन को लिख देना है ऊपर में। अब देखिए ए कम्प्लीमेंट मतलब ए का हिस्सा छोड़ देंगे, ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे। ए कम्प्लीमेंट मतलब हो गया आपको ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक। ये वाला ए कम्प्लीमेंट का मतलब हो गया। तो ये हिस्सा क्या होगा, टोटल बी माइनस ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, टोटल बी माइनस और हम लोग को बी का पहले से पता है, ठीक। तो ये सॉल्व हो जाएगा हम लोग से। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, उसमें कुछ आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट, क्या मतलब कि दो तरह क्वेश्चन आएगा, आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का केस आएगा और दूसरा आएगा आपको कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट जैसा कुछ दे देगा, या फिर किसी एक बॉडी से सेलेक्ट मतलब है, तो इसे हम क्वेश्चन समझते हैं। एक ही क्वेश्चन से हम दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 3 बैग हैं, पहला बैग 1 है, दूसरा बैग 2 है, तीसरा बैग 3 है,
ठीक, पहले में 1 वाइट है, 2 रेड बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है। ये हम लोग को बैग 1 में है। और बैग 2 का देखें केस तो 2 वाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है और 1 ग्रीन बॉल है। अब तीसरा बैग देखिए तो 3 वाइट है, 1 रेड है, 2 ग्रीन है। ठीक, इसमें हम लोग को क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस तरह से पूछा है कि हम मतलब इसमें पहले कंडीशन दिया होगा, एक्चुअली फाइनल हम लोग का रिजल्ट क्या आ रहा है, आपको उससे पहले का रिजल्ट पूछेगा। जैसे ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे कि हम लोग इसमें तो पहले बैग 2 को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसका प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने का कितना है, ग्रीन बॉल आने का कितना है, वो निकालना होता है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे। तो यहाँ पे हम लोग को वो नहीं करें, यहाँ पे हम लोग को दिया होगा कि हम लोग को बैग 2 से हम निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ये है, तो हमको वो बैग 2 होगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल निकाल रहे हैं, हमको प्रोबेबिलिटी जैसे मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम एक हम लोग को इससे बैग से हम लोग को रेड बॉल सेलेक्ट करने बोला और हम लोग को रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी आ गया 1/5 7 कुछ भी मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं 1/5 हम लोग को ये प्रोबेबिलिटी आया। ये प्रोबेबिलिटी दे देगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस बैग से निकाला गया है, बैग 1 से निकाला गया है, बैग 2 से निकाला गया है या बैग 3 से निकालेगा, ये किससे निकाला गया, ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा। ठीक, यहाँ प्रोबेबिलिटी पहले दिया हुआ हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने का कितना है वो पहले दे देगा, आपको किस बैग से आया है ये बात पता करना है। और इसी में टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट होता है, वो भी इसी क्वेश्चन में हम समझा देंगे। ठीक, तो मान लेते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन हम लोग को ये पूछना है कि सेकेंड बैग से रेड बॉल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, मान लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा और अभी कर देते हैं, प्रीवियस जगह जैसा वैसा कर देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जब हम लोग 2 बॉल निकाले हैं, चूज किए हैं 2 बॉल, तो हम लोग देखे हैं कि पहला जो वाइट है, दूसरा है रेड है। हम लोग जब बॉल को सेलेक्ट किए तो हम देखिए कि फर्स्ट वाइट बॉल आया है और दूसरा हम लोग को रेड बॉल आया है। फर्स्ट वाइट है मतलब एक ही बॉल आया है, टोटल कंबाइन 2 बॉल है। पहला बॉल है जो वो वाइट है और सेकेंड बॉल जो है वो रेड बॉल है। इसका हम लोग को क्या प्रोबेबिलिटी है, यही चीज़ हम लोग को निकालना है। ठीक, हम लोग को सोल्यूशन क्या क्या पूछ रहे हैं, सेकेंड बैग से क्या है ये पूछ रहे हैं, मतलब कि निकालना हम लोग को सेकेंड बैग का केस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 गिवन क्या है, गिवन है कि 1 वाइट आया है और 1 रेड आया, 1 वाइट प्लस 1 रेड, ये चीज़ में हम लोग को निकालना है कि ये बैग 2 से क्या है। तो बैग 2 से आने का मतलब इस चीज़ को हम लोग ये मान लेते हैं, कंप्लीट चीज ये लिखते हैं कि लिखने में ये होगा। ठीक, हम ये मान लेते हैं। तो ऐसा केस में क्या, इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या आता है। जैसे यहाँ पर हमको बैग 2 का मांगना था, तो जिसका ही मांगेगा पहला ऊपर में उसी का लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए कहने का मतलब हो गया 1 वाइट और 1 रेड गिवन बैग 2। अगर हमको पता होगा बैग 2 है तब वो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा वो चीज़, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब वही हो गया गिवन बैग 1 से ले रहे हैं तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B3। टोटल हम लोग को ये है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। ये जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का
इसी को हम लोग कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हमसे ये क्वेश्चन इसमें दो चीज़ पूछ सकता है, एक तो ये कि हम लोग को दे दिया है कि 1 वाइट आया है और 1 रेड बॉल आया है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, बैग 2 या बैग 3 किससे आया है ये निकालने के लिए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकालने के लिए। या दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं टोटल रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल 1 वाइट 1 रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है इसको। तो ये नीचे वाला सिर्फ हम नीचे वाला हिस्सा है, मतलब तीनों का इंडिविजुअल निकाल के उसको सम कर देंगे तो हम लोग को टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो चलिए हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसके बाद वो करेंगे ताकि दोनों समझ में आ जाएगा। अगर मान लेते यहाँ क्वेश्चन में ये दिया है 1 वाइट बॉल आया है 1 रेड बॉल आया है, इसका टोटल प्रोबेबिलिटी आने का क्या है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वन वाइट प्लस 1 रेड, इन सब का प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1, इसको हम A मानेंगे। अब ये नीचे जो हम कर रहे हैं इसको सबको इंडिविजुअल कीजिएगा एग्जाम में, हम यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं। अब जब एग्जाम में चल के जब वहाँ पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है वो लिखिएगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्या है, ये ए गिवन B2 क्या है, इन तीनों सबको अलग अलग लिखिएगा, उसके बाद तीनों को सम कीजिएगा। हम यहाँ पे हमको बस दिखाना है इसलिए हम इसको एक साथ कर देते हैं। तो एक को हम निकालने सीख लेते हैं, बाकी को ऐसे हो जाएगा। तो हमको पहला काम बेग सेलेक्ट करें, 3 बेग हैं तो हम लोग को तीनों का प्रोबेबिलिटी ऐसे केस में सेम आता है। जब हम लोग को बेग रहेगा या कोई कंपनी रहेगा, कंपनी को अगर नहीं दिया जाता है कितना परसेंट सामान बनता है तो उसके अनुसार आपको प्रोबेबिलिटी लेना है। यहाँ बेग बेग में देखें तो तीनों बॉल भी सेम सेम है, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी सेम क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 या प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इज इक्वल टू 1/3। तीनों का सेम है तो तीनों का सेम हो जाएगा, तो 1/3 1/3 1/3। ए गिवन B1, ए का मतलब क्या है, 1 वाइट और 1 रेड, ठीक। तो हमको करा है पहला बॉल वाइट निकालेगा, तो यहाँ पहला बॉल वाइट निकालें, तो पहला बॉल एक ही बॉल है, 1 बाय ना, और टोटल बॉल कितने हैं हम लोग को, 6 बॉल हैं, 1/6 गुना। अब और दूसरा बॉल हम लोग को है 2 रेड बाय टोटल, अब बचा कितना बॉल, एक बॉल ऑलरेडी निकल चुका है, 5 बॉल बचे हैं। इसको हमको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, अब 2 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई करिए ये समझिए। यहाँ पे हम लोग को ऐसा भी तो हो सकता था, पहले रेड बॉल निकला था, सेकेंड वाइट, तो 2 कंडीशन थे इसलिए हम लोग 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है 2 क्या फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरह से आपको समझना है कि इसको आपको कम्बिनेशन का मेथड यूज कर लेना है। इसमें कम्बिनेशन का मेथड किस तरह से यूज करेंगे, तो टोटल पहले सिलेक्शन क्या करते हैं, ये वाला इसका पहले सॉल्व कर दें। ये गिवन B1 वाला ऐसा सॉल्व करते हैं, तो ये का मतलब क्या है, 1 वाइट 1 रेड, तो वाइट कितना है टोटल 1 है, कम्बिनेशन 1, यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि प्लस आता है मतलब दोनों को लाना जरूरी है, तो हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे। जब कोई एक को रहता है तब हम लोग और मतलब वो प्लस का यूज करते हैं, और या प्लस का यूज करते हैं। अब हमको दूसरा क्या है,
2 बॉल में से कोई एक बॉल आना चाहिए, 2 रेड है उसमें से कोई एक आना चाहिए। अब टोटल कितना बॉल हुआ, 6 बॉल है, 6 में से कोई 2 बॉल सेलेक्ट होना चाहिए, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो हम लोग ये वाला इसके जगह लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं यही चीज़, ए गिवन B2 है। तो यहाँ से देखिए 2 वाइड बॉल हैं गिवन, उनमें से कोई एक निकालना है, 3 रेड बॉल है उसमें से कोई एक आना चाहिए, बाय टोटल 6 बॉल हैं उसमें से कोई 2 आना चाहिए। अब इसको इस तरह से समझ लेते हैं, कैसे करेंगे। 3 बॉल हैं टोटल, उनमें से 6 बॉल है, उनमें से 3 में से कोई एक आना चाहिए। इसमें 1 है तो ऑलरेडी एक बॉल निकाल चुके हैं इसमें, तब टोटल 5 बॉल बचा। तो उसके बाद 2 फैक्टोरियल, ये पहले ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। अब आपको इसका एडिशन निकाल लेना है। ये हो गया आपको टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 वाइट एंड 1 रेड बॉल। हमने क्वेश्चन क्या निकालना था, दूसरा केस ये था। इसके लिए हम ऊपर में ये साइज को आपको बस ऊपर में रख के बाय ये टोटल कर देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।